हेलो स्टूडेंट। ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आज अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नेम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाने से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। फिजिकल स्टेट के बेस पर सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप का होता है: गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन में जब एक गैस को दूसरी गैस में कंबाइन किया जाता है तो उसे अपन गैसेस सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि एक गैस है उसमें दूसरी गैस मिला दे अपन तो गैसेस सॉल्यूशन बन जाएगा। या अपन ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं वो आपस में मिली हुई है तो वो गैसेस सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल ले ले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनको मिला दे, या नाइट्रोजन इसके साथ अपन ने हाइड्रोजन मिला दे तो उसे अपन गैसेस सॉल्यूशन कहेंगे। सेकंड है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में कंबाइन करना या डिज़ोल्व करना। फॉर एग्जांपल ले ले, शुगर सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दोनों को आपस में मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको अपन लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में जब एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे सॉलिड में ऐड किया जाता है या कंबाइन किया जाता है उसे अपन सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे गोल्ड और सिल्वर को अपन आपस में मिलाएंगे तो उसे अपन क्या बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। जैसे एक मेटल को दूसरे मेटल में ऐड कर दिया अपन ने, पर कंडीशन ये रहेगी कि इनको क्या मेल्ट करना पड़ेगा, उसे अपन मेटल सॉल्यूशन कहेंगे। तो फिजिकल स्टेट के बेस पर जो है वो सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं: गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन के बेस पर जो है वो सॉल्यूशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। कंसंट्रेशन के बेस पे सॉल्यूशन जो है वो 5 टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सेकंड आपका कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। थर्ड आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। फोर्थ आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और फिफ्थ आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो अपन इनको पढ़ते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो सॉल्यूट का अमाउंट जो रहेगा वो कम होगा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। जैसे फॉर एग्जांपल 2 ग्राम शुगर ली, उसको अपन 100 ml वाटर में मिलाया, डिज़ोल्व किया, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। वैसे ही कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट जो रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। और जैसे 20 ग्राम अपन ने शुगर ली और उसको 100 ml वाटर में डिज़ोल्व किया तो वो सॉल्यूशन जो रहेगा थोड़ा गाढ़ा होगा, उसे अपन कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहेंगे, कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहेंगे। थर्ड है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो रहेगा उसमें क्या करेंगे अपन कि जैसे सॉल्वेंट लिया अपन ने, जैसे ग्लास जार लिया और उसमें वाटर ले लिया, वाटर लेके उसमें अपन ने सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व करेंगे। ये सोडियम क्लोराइड तब तक डिज़ोल्व होगा जब तक ये वाटर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, यानी कि सैचुरेट हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। या अपन कह सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड
सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट अपन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बीकर लिया अपन ने और उसमें अपन ने वाटर लिया है और उसमें अपन NaCl मिला रहे हैं। तो ये कब तक मिलाएंगे, जब तक ये सैचुरेटेड नहीं हो जाता। तो इसे अपन क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि इसमें और सॉल्यूट अपन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो सॉल्यूट जो रहेगा वो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपेरिजन, तो उसे अपन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये अपन ने सॉल्यूशन के बारे में बेसिक पढ़ा है।